जय मसीह की। नमस्कार दोस्तों, आपकी पसंद बाइबिल चुनाव। सवाल 1, मूसा ने क्या कहा कि हमें क्या चुनना चाहिए? विभक्त विवरण 30 का 19 हम पढ़ेंगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरे वंश दोनों जीवित रहें। दोस्तों, तो यहाँ मूसा ने हमें जीवन को ही चुनने को कहता है। दूसरी सवाल हम देखेंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से एक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहोशू 24 का 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पर करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो इनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। यशायाह 55 का 1। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दक मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। प्रकाशित वाक्य 22 का 17 हम पढ़ेंगे। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत ले। दोस्तों, हमें यहोवा ही की सेवा करनी है। सवाल 3, क्या विश्वास हमारे उद्धार को प्रभावित करता है? मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। यूहन्ना का 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, विश्वास हमारे उद्धार को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ कहती है जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। मूसा एक उपकरण कैसे बन गया जिसे परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता था? पढ़ें इब्रानियों 11 का 24 से 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उससे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। सवाल 5, याकूब और एसाव का जीवन इतना भिन्न क्यों था? दोस्तों, एसाव और याकूब को समान रूप से परमेश्वर के ज्ञान की शिक्षा दी गई थी, और दोनों उसकी आज्ञाओं पर चलने और उसका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन उन दोनों ने ऐसा करना नहीं चुना था। एसाव ने वचा की आशीषों को तुच्छ जाना था, या उसकी अपनी जानबूझकर पसंद के कारण था कि उससे परमेश्वर के लोगों से अलग कर दिया गया था। याकूब ने विश्वास की विरासत को चुना था। सवाल 6, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पढ़ें 2 पतरस 1 का 10। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाएं, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो कभी ठोकर न खाएंगे। सवाल 7, हम यह कैसे कर सकते हैं? इब्रानियों 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज में से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर तकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। दोस्तों, अच्छाई और पवित्रता की इच्छा जहाँ तक वे जाते हैं सही हैं, पर अगर तुम यहीं रुको तो उनसे कुछ लाभ नहीं होगा। ईसाई बनने की आशा करते हुए बहुत से लोग खो जाएंगे। वे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बिंदु पर नहीं आते हैं, वे अब ईसाई बनना नहीं चुनते हैं। भूलना नहीं दोस्तों। नंबर 1, इच्छा शक्ति के सही प्रयोग से आपके जीवन में संपूर्ण
परिवर्तन लाया जा सकता है। अपनी इच्छा मसीह को सौंप कर को उस शक्ति के साथ जोड़ते हैं जो सभी सिद्धांतों और शक्तियों से ऊपर है। आपको स्थिर रखने के लिए ऊपर से ताकत मिलेगी और इस प्रकार परमेश्वर के प्रति निरंतर समर्पण के माध्यम से आप नया जीवन, यहाँ तक कि विश्वास का जीवन जीने में सक्षम होंगे। नंबर 2, चुनाव की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। एक्सरसाइज करना उनका है। आप अपना हृदय नहीं बदल सकते, आप अपना स्नेह ईश्वर को नहीं दे सकते, लेकिन आप उसकी सेवा करना चुन सकते हैं। आप उसे अपनी इच्छा दे सकते हैं, फिर वह अपनी इच्छा के अनुसार आप में इच्छा शक्ति और कार्य करने का काम करेगा। इस प्रकार आपका संपूर्ण स्वभाव मसीह की आत्मा के नियंत्रण में लाया जाएगा। आपका स्नेह उस पर केंद्रित होगा, आपके विचार उसके अनुरूप होंगे। नंबर 3, क्या वे सभी जिन्होंने मसीह को नहीं चुना है, उन्हें यह एहसास हो सकता है कि उनके पास उन्हें देने के लिए उनसे कहीं बेहतर कुछ है जो वे अपने लिए खोज रहे हैं? जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा के विपरीत सोचता है और कार्य करता है तो वह अपनी आत्मा पर सबसे बड़ी चोट और अन्याय करता है। उसके द्वारा निषिद्ध मार्ग में कोई वास्तविक आनंद नहीं पाया जा सकता है। जो जानता है कि सबसे अच्छा क्या है और जो अपने प्राणियों की भलाई के लिए योजना बनाता है। अपराध का मार्ग दुख और विनाश का मार्ग है। नंबर 4, दोस्तों, सभी को बचाया जाना ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित है। यदि हम बचाए नहीं गए तो इसका कारण यह होगा कि हमने हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करना चुना। नंबर 5, अनंत आग की झील शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई थी। मत्ती 25:41। यदि मनुष्य इसमें प्रवेश करते हैं तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा करना चुना है, न कि इसलिए कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे बचाए जाएं। परमेश्वर आपका आशीष दे। आमीन।